वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम बेटा इस वीडियो ट्यूटोरियल के लास्ट वीडियो पर आ चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कशन किया है जितने भी प्रीवियस ईयर कंपटीशन से बेटा प्रॉब्लम पूछी गई थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं लगभग, जिससे आपका जो अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा हो गया होगा। और इस वीडियो के एंड में बेटा आपको एक लिंक यहाँ पर शेयर किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अवेलेबल होगा, जो आप मेरी वेबसाइट जो है mathstudy.in उस पर आप ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी हो गई है और कंपटीशन में आपका जो लेवल रहेगा वो कहां तक आप अचीव कर पाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लोगारिथम को लेके बेटा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल। और हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट, सो लेट्स मूव। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी दे रखी है जिसके अंदर log a बेस b और log b बेस है। हमसे पूछा गया है कि भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू है हमें प्रूव करनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 2 होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ बेटा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, बहुत आसान है, देखो इन दोनों टर्म्स को क्या है बेस चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। दोनों टर्म का जो है सेम बेस हम यहाँ पर कर लेते हैं। वेरी सिंपल। देखो log a बेस b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b, है ना, बाय यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो पहला केस हम ले लेते हैं बेटा कि जब लेट अस से कि हम इसको क्या ले लेते हैं, पहले इसको हम z एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट अस से कि log a बेस b हमारा है z, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी z प्लस 1 अपॉन z बेटा। ठीक है, तो आपको समझाने के थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो z प्लस 1 बाय z हमारी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से हम दो केसेस लेते हैं कि जब पहला केस लेते हैं कि जब जो है z जो है बेटा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, z अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारे पास मॉड ऑफ z प्लस 1 बाय z इक्वल टू z प्लस 1 बाय z होगा ऑब्वियसली, है ना। तो z प्लस 1 बाय z हो जाएगा। तो अब z प्लस 1 बाय z को हम क्या लिख सकते हैं, रूट z माइनस 1 बाय रूट z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, रूट z माइनस 1 बाय रूट z प्लस 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा इस पर्टिकुलर टर्म की जो वैल्यू है वो कभी भी 2 से कम नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है इसकी, और ये वाला पार्ट क्या है 2 है, तो 0 प्लस 2 यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी 2 रहेगी। तो ये पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू हमेशा जो रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट जो हमने कंडीशन एज्यूम करी थी कि जब z ग्रेटर देन 0 है तब की वैल्यू हमारी आ जाती है। और लेट अस एज्यूम, तो अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं बेटा, जिस केस में हम z को क्या ले लेते हैं, z लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं z जो रहेगा वो लेस देन 0 हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो z अगर लेस देन 0 है हमारा तो क्या हो जाएगा, z अगर लेस देन 0 रहेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, माइनस टी होना चाहिए। तो t जो है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि भैया z अगर लेस देन 0 है तो z इज इक्वल टू माइनस टी होगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमारा जो ये कंडीशन है, हमारा जो ये कंडीशन रहेगा, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर कंडीशन रहेगा ये क्या बन जाएगा, देखो फिर मॉड z प्लस 1 बाय z का यहाँ पर होल मॉड है तो ये बन जाएगा आपका माइनस टी माइनस 1 बाय टी। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो माइनस टी माइनस 1 बाय टी हो जाएगा आपका। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब अंदर जो है नेगेटिव पार्ट को यहाँ कॉमन ले लो और ये क्या बन गया t प्लस 1 बाय टी हो गया बेटा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड को हटाएंगे तो ये नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, t प्लस 1 बाय टी। और ये फिर से हमारा t प्लस 1 बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी जो हमने अभी पीछे लिखा था, रूट टी माइनस 1 बाय रूट टी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट टी माइनस 1 बाय रूट टी का होल स्क्वायर और प्लस 2 बेटा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो दोबारा से हमारी इसकी कंडीशन क्या आ गई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा ऑब्वियसली, हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में। तो ये क्या हुआ, इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि हमने जब भी दोनों कंडीशन को एज्यूम करा, यानी कि z जब हमारा ग्रेटर देन 0 था और लेस देन 0 था, दोनों केसेस में हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है बेटा, 2 है। दैट मीन्स कि हमारा जो log ऑफ a बेस b प्लस log ऑफ b बेस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था
इस वीडियो का बेटा अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। प्रीवियस ईयर कंपटीशन में पूछा जा चुका प्रॉब्लम है बेटा ये। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 टर्म दे रखी है एपी में, एंड वी हैव टू प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ लॉग। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब इसको पहले टैकल कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी लेकर हमने कॉन्सेप्ट थोड़े डिस्कस करे थे पिछले कुछ वीडियोस में। यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर ए बी सी आर इन एपी, दैट मींस एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर अपने पास 3 टर्म है ए बी सी, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज क्या होगा, तो दैट इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आपको यहां मिल जाता है, ठीक है। सिंपल सी इस प्रॉपर्टी को अपन यहां पर लगाएंगे अब। तो इसका मतलब हो गया यहां पर क्या है, देखो ये टर्म है हमारी फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, यानी कि ए बी सी। तो यानी कि ट्वाइस ऑफ log x बेस b शुड बी इक्वल टू log x बेस a प्लस log x बेस c बेटा। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहां पर ये हमारी बन जाती है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाकर, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाकर हम बेस को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में log a बेस x प्लस 1 अपॉन में log c बेस x। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो हमने यहां पर ये लिख लिया है। अब क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम ले लो आरएचएस में, है ना। आरएचएस में जो पार्ट है उसको आप क्या ले लो, एलसीएम लेके, और यहां पर देखो क्या बन जाएगा टर्म, ये बन जाएगा log c बेस x प्लस log a बेस x और होल अपॉन में ये टर्म जो है वो हमारी प्रोडक्ट में आ जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये हमारी प्रोडक्ट में आ जाती है, क्लियर है बेटा। अब हम क्या कर लेते हैं, हम जो आरएचएस वाला जो पार्ट है बेटा उसका भी जो है बेस हम यहाँ पर सेम यहाँ कर लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको हम बेस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो log ऑफ b बेस x, ठीक है। आप देख रहे हैं हम सारी की सारी टर्म हमारी क्या आ गई हैं, सेम बेस में आ गई हैं, है ना, सेम बेस में x में आ गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखो इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, log a प्लस log b लगा लो यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका log ऑफ ac बेस x अपॉन में log a बेस x और log c बेस x बेटा, ठीक है। log c बेस x आपका यहाँ पर बन जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ध्यान से देखना आपने, जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, c स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो नीचे हमारे पास देख रहे हो log c बेस x आ रखा है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। अगर वो 2 से देखो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से जाके, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो log c स्क्वायर बेस x मिल जाएगा, राइट बेटा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं और देखते हैं अगर इससे हमें कुछ फायदा होता है तो हम क्या कर लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला log c बेस x को, इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 log c बेस x सब में मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। log ऑफ ac बेस x इंटू log ऑफ b बेस x होल अपॉन में log ऑफ a बेस x बेटा, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब हमारा देख रहे हो log ऑफ c बेस x, जो LHS वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, है ना। उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, log ऑफ c बेस x का स्क्वायर। और अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज और देखो, अगर हम log b बेस x, है ना, अब देखो log b बेस x और ये देखो यहाँ पर log b बेस x और इसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या टर्म मिल रही है, log b बेस x और इसको इकट्ठा करते हैं हम, तो है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, log ऑफ ac बेस x इंटू log ऑफ b बेस a, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। log b बेस a हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है आरएचएस में, हमारे पास log b बेस a, ठीक है, log b बेस a भी टर्म है एक पावर में, राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास वो भी टर्म एक आ जाती है। तो देखो बेटा अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पार्ट log ac बेस x है और ये log b बेस a है ना, ठीक है। तो या तो इसको पहले लिख लो हम, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको ऑब्वियसली, log ऑफ b बेस a और log ऑफ ac बेस x बेटा, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो log b बेस a है वो पावर में जा सकता है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि ये क्या बन रहा है, पूरा m है, m log n, तो log m की पावर n हो गया ऑब्वियसली, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ
AC बेस x, और इसकी होल पावर क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है log b बेस a। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों साइड क्या आ रहा है हमारे पास, log बेस x आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। देखो log ऑफ यहाँ पर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर बेस x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, तो log, अगर हमारा log a इज इक्वल टू log b है तो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या बन गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू AC की पावर log b बेस a आपको यहाँ मिल जाता है, और वही हमें यहाँ पर बेटा प्रूव करना था। वेरी सिंपल, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर 3 टर्म AP में है, यानी कि ABC अगर AP में है, दैट मीन्स 2B इज इक्वल टू A प्लस C आपके पास हो जाता है। तो हमने क्या किया, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है, और RHS में जो था हमारे पास टर्म, उसको हमने क्या किया है, बेस चेंज करके सबको log बेस x में कन्वर्ट कर लिया है बेटा, फिर LHS वाले पार्ट को भी, ठीक है। उससे हमने LCM वगैरह लिया है, ठीक है। LCM लेने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास log C बेस x था उसको हम LHS में लेके गए हैं, और log b बेस x जो था उसको हम RHS में डिनोमिनेटर में लेके चले गए हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो टर्म है, यानी कि log b बेस x होल अपॉन में log a बेस x, उसको हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा के log b बेस a लिख दिया है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या किया है, log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद हमने क्या किया, log a इज इक्वल टू log b की प्रॉपर्टी लास्ट में लगा के log खत्म हो जाता है, और c स्क्वायर इज इक्वल टू AC की पावर log b बेस a हमें मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है बेटा log x प्लस log y बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, एंड वी हैव टू प्रूव कि x प्लस y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 6 होगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको हम टैकल यहाँ पर करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले के दोनों का बेसिस जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b हम यहाँ पर लगा देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप इसको लगा दीजिए, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली log वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, सिंपली एक्सपोनेंट्स में आप कन्वर्ट कर दो इसको, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। और 2 की पावर 6 क्या हो जाता है, 2 4 8 16 32 64 हो जाता है, यहाँ पे 64 हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 64 आपका यहाँ बन जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको यहाँ समझा है। तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 64 यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखो बेटा, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एक्स और वाई है वो है क्या, पॉजिटिव नंबर्स है। वेरी सिंपल, ठीक है। एक्स वाई हमारा पॉजिटिव नंबर है, और हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन में तुम्हें थोड़ा समझा देता हूं। देखो अर्थमेटिक मीन, देखो ABC, ठीक है। ABC अगर मेरे पास 3 नंबर है AP में, तो अर्थमेटिक मीन इसका क्या हो जाता है, B शुड बी इक्वल टू A प्लस C बाय 2 बेटा, ठीक है। तो B हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, यानी कि A और C के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा A प्लस C डिवाइड बाय 2। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हो गया A और C के बीच में A प्लस C डिवाइड बाय 2। और अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, मान लो ABC अगर हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमारा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू रूट ओवर AC, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई AC के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो रूट ओवर AC आपको वो बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब इसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमने देख लिया है। अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है बेटा, देखो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी, ये बहुत बार काम आ जाती है जब भी हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन की जब हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो बहुत बार ये काम आती है। तो यहां पर अब हमारे पास मान लो x और y दो टर्म है, तो यहां पर हम लगा देते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन और x और y के बीच में क्या होगा, x प्लस वाई होल बाय 2, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि रूट ओवर एक्स वाई बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। x प्लस वाई होल बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स वाई हो जाएगा, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपली हम यहां पर इसको लिख लेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स वाई, सही है। तो ये हमने यहां पर इसको लिख लिया है। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास जो रिलेशन आया था बेटा एक्स वाई ग्रेटर देन 64, ठीक है। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 64 है तो यहां पर हमारा रूट ओवर एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो रूट ओवर एक्स वाई
ग्रेटर देन कितना हो गया, ये 8 हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो रूट ओवर एक्स वाई ग्रेटर देन 8 आपका हो जाता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर हो जाता है हमारा 8, यहां पर हमें मिल जाता है रूट ओवर एक्स वाई। क्लियर है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो सिंपली एक्स प्लस वाई हमारा कितना बन गया, अभी एक्स प्लस वाई हमारा यहाँ बन जाता है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आपको यहाँ मिल जाता है। और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू होगी इसकी x प्लस वाई की वो क्या होनी चाहिए, वो 16 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 16 हमारी हो जाती है, यहाँ पर प्रूव हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, दो टर्म दे रखी है, ठीक है, जिनका सम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई log a प्लस log b की, log a इंटू बी log हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको log को हटा के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमारे पास एक रिलेशन आता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 64। एक्स वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं तो रूट ओवर एक्स वाई ग्रेटर देन 8 आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की मैंने प्रॉपर्टी यहाँ बता दी आपको। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर के बीच में क्या होता है, अगर मान लो दो नंबर है आपके पास एक्स और वाई, तो उसका अर्थमेटिक मीन हो गया एक्स प्लस वाई बाय 2। और अगर ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है एक्स और वाई के बीच में तो रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा। गेटिंग द पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है बेटा, एक्स प्लस वाई होल बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाता है। क्यों, क्योंकि रूट ओवर एक्स वाई क्या था हमारा, वो था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था। ठीक है, तो यहां पर इससे हमारे पास क्या निकल गया था, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस इनइक्वालिटी को हम कैसे टैकल करेंगे जरा यहाँ पर देखते हैं। बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होगा। देखो अब हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन हमें यहाँ पे देखनी होगी, देखो पहली कंडीशन हमें क्या देखनी होगी कि ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, अंदर वाला पार्ट, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4, ये हमारा हमेशा लेस देन 1 रहना चाहिए बेटा, हमेशा लेस देन 1 रहना चाहिए। और वो क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर देख रहे हो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में क्या है तुम्हारे पास, बेस। गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो पार्ट है फ्रैक्शन में होने के कारण यहां पर हमारे पास ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली जो है बेटा हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि यही पार्ट हमारे पास जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आपके पास होना चाहिए। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जो ये log बेस 4 के साथ जो टर्म है, यानी कि तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 आपके पास होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन आपके पास होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आपके पास होना चाहिए बेटा। क्लियर है बेटा, वेरी सिंपल, हमेशा ध्यान रखो। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहली जो कंडीशन है उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उससे देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन यहाँ पर निकल के आती है, क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है बेटा, वो है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4 इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 की पावर 1, या 4 लिख दो इसको, है ना। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, प्लस माइनस 3 होती है, तो वो हमें 0 दे देता है। तो हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली जो हमारा इंटरवल वो क्या आ सकता है। ठीक है, तो -3 और 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रखे हैं। तो -3 और देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, -3 आप यहाँ लिख लीजिए और यहाँ +3 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, और अब हम एक पॉइंट यहाँ पर उठा के डाल लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक -4 ले लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, और एक यहाँ पर ले लेते हैं 4 बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम देखो -4 अगर डाल रहे हैं इसके अंदर, तो -4 अगर हम डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये लेस देन 0 नहीं आ रहा ऑब्वियसली। तो लेस देन 0 अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये वाला जो इंटरवल है वो हमारा काम नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जहां पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं 2, 3, 4 वट, ठीक है, और हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर करने का तरीका क्या है, आपको
ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। इस मेथड से करोगे आपका एरर होने के चांस जीरो हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके -3 और 3 के बीच में क्या है, जीरो है हमें, तो हम यहाँ जीरो अगर पुट करेंगे तो ये -9 देता है, तो इसका मतलब है -3 से 3 के बीच में हमें आंसर मिल रहा है। और ऐसे ही अगर हम 3 से ऊपर जाते हैं यानी कि 4 डालते हैं तो 4 4 16 -9 वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, -3 और 3 के बीच में, यानी कि x जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमें ये आंसर यहां पर 1 मिलेगा, ठीक है बेटा। इस इक्वालिटी से हमें क्या मिला, x शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, ये हमें यहां पर मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब हम अपनी नेक्स्ट जो कंडीशन है उस पर आते हैं, यानी कि log ऑफ x² -5, ठीक है। यहां पे देखो log ऑफ x² -5 बेस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उस पर अब आ जाते हैं, उस पर डिस्कशन हम यहां पर करते हैं। तो देखो यहां पर बेटा हमें क्या मिलेगा, यहां पर आते हैं हम, हमें क्या मिलेगा, log ऑफ x² -5 बेस 4 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस फर्दर इंप्लाइज x² -5 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 0 1, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x² -6 इज ग्रेटर देन 0 बेटा, ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड बेटा नंबर लाइन वाला यूज करेंगे हम, और इसको सिंप्लीफाई यहाँ करने की कोशिश यहाँ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, तो नंबर लाइन ले लिया हमने, तो नंबर लाइन लेके इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, है ना, ±√6 आ रही है। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं -√6 और एक ले लेते हैं +√6 बेटा, ठीक है। तो -√6 बेसिकली है क्या, बेसिकली ये वैल्यू जो √6 है वो है 2 और 3 के बीच में, ऑब्वियसली है ना, 2 और 3 के बीच में। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू, जो कि -2 से क्या होगी, -2 से इधर छोटी होगी, इधर की तरफ वाले, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -3 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। एक -3 ले लेते हैं और यहाँ पर हम बीच में 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम -3 देखो यहाँ पर अगर डाल रहे हैं, हम -3 डालेंगे तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, -3 डालते हैं 9 आ रहा है, तो 9 -6 क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया हमारे जो ये वैल्यू है बेटा, ये इंटरवल है, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, वेरी सिंपल। अब अगर हम -√6 और √6 के बीच में एक वैल्यू उठाते हैं, यानी कि 0 उठाते हैं, तो ये क्या हो जाता है -6 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा। तो सिमिलर वे में बेटा ये वाला जो वैल्यू रहेगा ये भी हमारा सेटिस्फाई यहाँ कर जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि x जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -√6 से छोटा, ठीक है, और x होना चाहिए हमारा √6 से बड़ा, पॉजिटिव √6 से बड़ा। तो हमें ये पार्ट एक और यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पर हमें निकल के आता है, क्लियर है बेटा। अब जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बेटा, हमारी जो कंडीशन है वो है x² -5 इज ग्रेटर देन 0, उसको भी अब हम यहाँ पर इसी मेथड से एक बार करने की कोशिश करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर x² -5 इज ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पर हमें गिवन है x² -5 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है हमें क्रिटिकल पॉइंट √5 और -√5 है। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, -√5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, वेरी सिंपल, ठीक है। -√5 क्या है, वो ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा, तो यहाँ -3 ले लो और यहाँ पर 0 ले लो और यहाँ +3 ले लो, देखो, ठीक है। -3 अगर हम लेते हैं तो 3 3 9 9 -5 ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 डालते हैं तो 0 नेगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं कर रहा, √5 डालेंगे तो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है बेटा, हमारी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन -√5 आनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन √5 हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें एक सॉल्यूशन निकल के आता है। तो बेटा अगर हम तीनों रिजल्ट को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखो -3 से x कहाँ पे लाई करेगा, -3 और एक आएगा -√6 के बीच में, ठीक है, -√6 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। और दूसरा आंसर देख रहे हो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए x होना चाहिए √6 से बड़ा और 3 से छोटा, है ना, √6 से बड़ा और 3 से छोटा बेटा। तो ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है अगर हम सारी इनइक्वालिटी को यहाँ पर देखते हैं तो, वेरी सिंपल। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा है, हमें बेसिकली कंडीशन को पहले समझना होगा, पहले उसको हमें लिखना होगा, ठीक है। log ऑफ x² -5 और बेस 4 जो हमने लिखा है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास
जो पार्ट है हमारा बेटा फ्रैक्शन में है, इसको हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली, है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन हमने लिखी है। और तीसरी जो कंडीशन है ऑब्वियसली जो x² - 5 है वो क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को जो हमने सॉल्व किया है इनइक्वालिटी के रूप में, ठीक है, नंबर लाइन का यूज करके, तो हमारे पास जो है कंडीशन क्या आती है, x हमारा आना चाहिए बेटा -3 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे ही हमने जो दूसरी कंडीशन है जो log x² - 5 बेस 4 है ग्रेटर देन 0, उसको जब हमने यूज करा है तो हमारे पास आंसर आया है x लेस देन -√6 और ग्रेटर देन √6, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आई है उसमें हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है, x लेस देन -√5 और x ग्रेटर देन √5। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि हमारे पास जो इन तीनों इनइक्वालिटी का जो हमारा कॉमन पार्ट जो निकल के आएगा बेटा, उसमें हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनता है x शुड बी क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन -3 होना चाहिए और लेस देन -√6 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हमारे पास जो पॉजिटिव साइन अगर साइड से देखेंगे अब नंबर लाइन को, तो उसमें हमारे पास आना चाहिए x शुड बी लेस देन 3 और x शुड बी ग्रेटर देन √6। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसको हम कैसे टैकल करेंगे चलो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो देखो 0.5 है, इसको ध्यान रखना है, 0.5 है, 0.5 है, डेसिमल में है, ठीक है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो एक चीज ये हो गई, ऊपर से ये ना लॉग स्क्वायर है, ध्यान रखो, ठीक है। लॉग स्क्वायर मतलब पूरी टर्म का होल स्क्वायर है। तो इन दो चीज़ों को छोटे छोटे को पहले हम अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये log m की पावर n है, ये 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी टर्म, देखो log ऑफ x - 1 बेस 2 इसका होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर बन गया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो log ऑफ 5/10, ठीक है, ये हो गया 5/10 दैट इज 1/2। तो यहाँ 1/2 आप लिख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया, देखो 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप 4 को बाहर लिख लो और इस पार्ट को आप ऐसे लिख लो होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होगा 2 की पावर -1 होगा, तो 2 की पावर जो -1 होगा बेटा वो बाहर आ जाएगा, -1 ऑब्वियसली, है ना। तो वो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log 2 बेस 2 मतलब, और x - 1 ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस है दोनों का सेम हो गया और log x - 1 जो टर्म है वो हमारी सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको log ऑफ x - 1 बेस 2 को हम यहाँ पर t ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो 4t² प्लस t - 5 इज ग्रेटर देन 0 आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 4t² प्लस 5t - 4t और -5, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपको मिलता है t कॉमन मिल गया, तो 4t प्लस 5 माइनस कॉमन लो, ठीक है, 4t प्लस 5। तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 फैक्टर, 4t प्लस 5 इंटू t - 1 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 और एक मिलेगा -5/4, वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक मिलेगा आपको 1 और एक मिलेगा आपको -5/4। तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं बेटा, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका -5/4 और यहाँ पर हो जाता है 1, ठीक है। तो -∞ से -5/4 और यहाँ पर 1 से ∞ हम इधर लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं, -5/4 बेसिकली है क्या 1 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो विच इज -2 और एक इसके बीच में पॉइंट ले लो 0 और एक यहाँ पे पॉइंट ले लो 2, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं -2, ठीक है। तो अगर हम -2 लेते हैं बेटा, ठीक है, तो -2 अगर हम लेते हैं तो हमारे यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी क्या बन रही है, यहाँ पे -2 किया तो 4 4 4 16 16 प्लस 16 - 2 कितना हो गया
14 माइनस 5, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो एरिया चलेगा, यानी कि ये रीजन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -5/4 का जो इंटरवल है बेटा, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसके बीच में क्या जीरो लोगे तो जीरो, तो ऑब्वियसली देखो जीरो जीरो तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो चलेगा नहीं, है ना। अब दूसरा पॉइंट लोगे तो वो भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो x रहेगा बेटा, तो x जो रहेगा हमारा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन -5/4, ठीक है, और x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 1। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमारे को दो इनइक्वालिटी कह लो या दो पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, एक तो -5/4 पर और एक है 1 पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या मिला है, बेसिकली ये x नहीं है, यहाँ पर t है ऑब्वियसली, है ना, t लिया था हमने यहाँ पर, तो इसको आप t लिख लो, तो यहाँ पर t आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा जो t है बेसिकली वो क्या है, log x - 1 बेस 2 है, ठीक है, log ऑफ x - 1 बेस 2 है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया लेस देन -5/4 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिल जाती है इनइक्वालिटी log ऑफ x - 1 बेस 2, और लेस देन क्या है बेटा, वो है आपके पास -5/4। तो जिससे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो x - 1 इज लेस देन 2 की पावर -5/4 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, देखो x - 1 लेस देन 1/2 की पावर 5/4 का मतलब क्या है, ये 2 इंटू में 4th रूट ऑफ 2 है ऑब्वियसली, है ना, 2 इंटू में 4th रूट ऑफ 2, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। दिस इंप्लाइज बेटा कि x जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 + 1/2 ऑफ 4th रूट ऑफ 2 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब हम और भी एक यहाँ पर देख लेते हैं कंडीशन, क्योंकि जो हमारा लॉगरिथमिक जो फंक्शन है बेटा वो कब डिफाइन होगा, यानी कि log ऑफ x - 1 हम जो देख रहे हैं वो कब डिफाइन होगा, जब हमारा जो x - 1 है दैट शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो x - 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब एक आ रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और एक लेस देन x लेस देन 1 प्लस, क्योंकि 1 से बड़ा हो रहा है ऑब्वियसली, तो यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी और 1 + 1/2 ऑफ 4th रूट ऑफ 2 के बीच में रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 1 + 1/2 ऑफ 4th रूट ऑफ 2, ठीक है। और x क्या होगा इससे, x इससे छोटा होना चाहिए, तो x इससे छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो x हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट इनइक्वालिटी, राइट। अब हम लेते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्या था हमारा कि t जो था बेटा, ठीक है, हमारे पास जो था t ग्रेटर देन 1 आया था हमारा एक और, है ना। तो t ग्रेटर देन 1 को भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो t अगर ग्रेटर देन 1 है तो दैट इंप्लाइज log ऑफ x - 1 बेस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 हुआ बेसिकली। तो x - 1 क्या हुआ हमारा, ग्रेटर देन 2 की पावर 1 या 2। सो दिस फर्दर इंप्लाइज कि x ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। तो x ग्रेटर देन 3 हो गया, गेटिंग द पॉइंट। तो x ग्रेटर देन 3 हमारा एक आ गया है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हमारा डिफाइन होगा तो उस केस में भी हमारे पास क्या आया था, हमारे पहले x ग्रेटर देन 1 आया था एक, तो है ना। तो x ग्रेटर देन 1 और एक आ गया था x ग्रेटर देन 3 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या ग्रेटर देन 3 है, तो हमारा क्या आ गया x ग्रेटर देन 3 हमें यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो अब इसका जो फाइनल जो सॉल्यूशन हमें मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, देखो एक आई थी इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 प्लस दिस, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आई है x इज ग्रेटर देन 3 या 3 कॉमा इन्फिनिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंटरवल हमारे यहाँ में मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, वो देखो मिलेगा हमारा 1, 1 + 1/2 इंटू 4th रूट ऑफ 2, ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। 3 से इन्फिनिटी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार कोई रिकैप हम इस क्वेश्चन को लेके बेटा कर लेते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बेटा, स्टार्ट हमने कैसे किया, बेसिकली जो log x - 1 का स्क्वायर था वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ log ऑफ x - 1 ऑब्वियसली, है ना। और उस पूरी टर्म का होल स्क्वायर हमने ले लिया है, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, log x - 1,
और बेस 2 हमें मिल गया है, तो उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, टी की ले लिया। टी से हमारे क्वाड्रेटिक आ गई, जिससे हमें एक फैक्टर मिल जाता है 4t + 5 और t - 1, जिससे हमें t एक मिल गया -5/4, एक मिल गया 1। वेरी सिंपल। उसको हमने नंबर लाइन पे कैलकुलेट करने की कोशिश करी, जिससे हमारे पास निकल के आता है कि भाई t जो होना चाहिए वो हमारा लेस देन -5/4 होना चाहिए, ठीक है ना, और 1 से बड़ा होना चाहिए। जिससे हमें x के लिए जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास उसकी दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक आ जाता है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 1 + 1/2 बेटा, है ना। तो ये हमें मिल गया है। उसके बाद हमने दूसरी इनइक्वालिटी जैसे t ग्रेटर देन जो 1 हमारा आंसर आया था उसको हमने सॉल्व करा, जहां से हमें x ग्रेटर देन 3 मिला, दैट मीन्स 3, मिला, और इन दोनों इंटरवल का बेटा जो यूनियन है वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे को ए और बी में कुछ वैल्यू दे रखी है लॉग के अंदर, ठीक है, और हमें बताना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, राइट। मैं यहाँ पर एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ जो हमने पिछली वीडियोस में भी बेटा डिस्कस की है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ और वो ही यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे। देखो क्या है वो प्रॉपर्टी, इफ a ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 या a लेस देन 1 और b लेस देन 1 बेटा, तो यहां पर हमारा क्या होगा, log a बेस b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है बेटा। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि इफ a ग्रेटर देन 1 और b लेस देन 1 बेटा, ठीक है, और a लेस देन 1 एंड b ग्रेटर देन 1, देन इस केस में बेटा log a बेस b जो होगा वो लेस देन 0 होगा। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार तुम्हारे को रीकैप के लिए कह लो या रिवाइज हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो ये हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी है जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व आप करते हो। गेटिंग द पॉइंट। अब हम फर्स्ट ए को देखते हैं। देखो ए क्या है हमारा यहाँ पर, देखो है ना, तो ए हमारे पास क्या मिल रहा है, ए हमें मिल रहा है log हाफ, बेस हाफ है उसका, और रूट के अंदर बेटा 0.125 है, तो रूट के अंदर वाला पार्ट भी फ्रैक्शन है, लेस देन 1 है, और जो उसका बेस है बेटा वो भी लेस देन 1 है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ हमारा, देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है दैट मीन्स a लेस देन 1 b लेस देन 1, तो इसका मतलब हो गया log a बेस b क्या हो गया बेटा हमारा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पर a है क्वेश्चन के अंदर a, तो सिंपल हो गया बिल्कुल, है ना। देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पर a जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। तो a ग्रेटर देन 0 तो हमारा आ गया। अब दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। देखो b क्या है हमारा, b है हमारा log बेस 3 और 1 अपॉन में √/24 माइनस √7, ठीक है बेटा ये है। तो इसको हम यहीं पर रैशनलाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं। वेरी सिंपल, तो इसको रैशनलाइज कर लो फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, √24 और प्लस √7, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो log बेस 3 और √24 प्लस √7 अपॉन 24 माइनस 7 आपको यहाँ बन जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 17 है ना यहाँ पे, 24 माइनस 17, सॉरी यहाँ पे 17 है, तो ये भी सब 17 है, तो यहाँ पर 17 होगा बेटा, ठीक है। तो 24 माइनस 17, तो ये आपका क्या आ जाता है, देखो ये हो जाता है log बेस 3 √/24, ठीक है, प्लस √17 और डिवाइडेड बाय 7 आपका यहाँ हो जाता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो अब हम देख रहे हैं कि √24 और √17 जो है अगर हम उसका सम करते हैं बेटा, ठीक है, तो वो हमारा कितना आ रहा है, ऑब्वियसली 8 से ज्यादा आ रहा है ना, 8 से ज्यादा आ रहा है। 24 हमारा कहाँ पे लाई करता है, √24 4 और 5 के बीच में, √17 कहाँ लाई करता है, वो भी 4 से थोड़ा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो 1 से बड़ा आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट बेटा। तो 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली वो भी पार्ट 1 से बड़ा हो गया, और जो बेस है वो भी पार्ट आपका 1 से यहाँ बड़ा हो जाता है। तो हमारे ये जो बी पार्ट है वो भी हमारा क्या हो गया, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन
हम क्या लिखेंगे, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है ना। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कितना बन रहा है हमारा 8 पॉइंट समथिंग बनेगा, और नीचे क्या है 7 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी पॉइंट 1 से बड़ा हो गया, और जो बेस है हमारा बेटा वो भी क्या हो गया, वो है ग्रेटर देन 1 है, वो भी वेरी सिंपल, है ना। तो सिंपल हो गया, तो इसका मतलब हो गया हमारा बी आ गया बेटा ग्रेटर देन 0 हमारा आ गया। तो हमारा अगर हम ऑप्शन मैच अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, देखो फटाफट से, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाता है बेटा यहाँ पर, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है। यहाँ पर एक पार्ट हमें 0.01 देना, ध्यान रखा करो आप जब भी कंपटीशन की दोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल वाले पार्ट में एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से करना है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसको पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, एज इट इज रह जाएगा हमारा, राइट। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 बेस x, राइट बेटा। सो दिस फर्दर इंप्लाइज log x बेस 10 माइनस, ये पावर इधर आ जाएगी तो हो जाएगा +2 log 10 बेस x आपका यहाँ आ जाता है, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा, तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन बन गया है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेटा बेसिस है ना, लॉग में अंदर जो टर्म है वो हमारे एक में log x बेस 10 है, एक में log 10 बेस x है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी सिंपली लगा के और उसको सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log 10 बेस x लिख लो या उल्टा कर लो उसको, है ना, log 10 बेस x कर दो इसको 1 में, है ना, और इसको प्लस log 10 बेस x है ये इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या होता है, देखो ये अगर हमारा t है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1/t, वेरी सिंपल, है ना। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/t प्लस 2t इज इक्वल टू 5 बेटा, वेरी सिंपल। क्लियर है, तो ऐसे हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपली इसको वो कर दो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से ताकि क्वाड्रेटिक आ जाएगी हमारी टीम, है ना। तो 2 + 2t² इज इक्वल टू 5t, ठीक है। सो दिस फर्दर इंप्लाइज क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई हमारी टीम में, है ना, -5t और +2 इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ बन जाता है बेटा, वेरी सिंपल। क्लियर है, तो 2t² -5t +2, अब स्प्लिटिंग रिजल्ट कर दो, है ना, -5t को क्या लिख सकते हैं हम -4 और -t, है ना। तो इसको लिख लो फटाफट से, तो ये क्या हो गया 2t² -4t -t +2 बेटा इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है। सो दिस इंप्लाइज यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2t कॉमन आ गया तो t -2 -1 और t -2 इज इक्वल टू 0 आपका ये मिल गया है। तो t -2 इंटू, ठीक है, यहां लिख लेते हैं अब इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपका t -2, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं t -2 इंटू t -1, तो t -2 इंटू 2t -1, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 0 आपका बन गया है। तो यहां से आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं, t क्या आ गया, t आ गया 2 और t आ गया हाफ। तो यहां से लिख लो आप t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू हाफ आपका यहां आ जाता है। अब t क्या था हमारा, t था हमारा log 10 बेस x था, तो यहां पे क्या बना हमारा log 10 बेस x इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज 10 हो गया आपका x की पावर 2 बन गया, वेरी सिंपल, है ना। और यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो log 10 बेस x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, हाफ हो गया। तो यहां पर मिला 10 इज इक्वल टू x की पावर हाफ, है ना, log को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया, तो ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 10 मिला, तो x हमारा कितना बन जाएगा, प्लस माइनस √10 आएगा, लेकिन नेगेटिव को हटा देंगे हम, तो x इज इक्वल टू √10, सिंपल, है ना। तो x तो पॉजिटिव है अपना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू √10 आ गया, और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 100, तो आपकी दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाती हैं, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज ये निकल के आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक बार क्विक रिकैप यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, हमने क्या किया है, बेसिकली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी एक लगाई है बेटा, और उसके बाद हमने log 10 बेस x को t ले लिया है, उससे हमारे पास बस t में एक क्वाड्रेटिक बन के आती है जिसको हमें दो रूट देती है, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 4 सॉल्यूशन वैसे आ रहे थे, लेकिन हमने -√10 को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारे पास 2 आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। सॉरी 4 नहीं, 3 वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, तो हमें यहाँ पे
तीन में से दो वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आईआईटी के सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है जो बेसिस है, जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा हम log a बेस a 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ी सी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे इन सब टर्म्स में, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते बढ़ते हैं बेटा हम फटाफट से और इसको करते हैं। यहाँ पे देखो log a बेस b क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log a अपॉन log b, ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा log a अपॉन log c -1 हो गया ऑब्वियसली, है ना, प्लस log b अपॉन log a इंटू log b अपॉन log c -1 प्लस log c अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b -1 इक्वल्स टू 0 बेटा। तो ये यहाँ पर आपका बन जाता है, ठीक है बेटा। हमने अभी कुछ नहीं करा है, यहाँ पे सिंपली हमने जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है बेटा वो यहाँ पर आपकी लगाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, वेरी सिंपल, और जो बच रही है उसे देख लेते हैं फिर हम, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कहीं पर भी अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपका log a log b और यहाँ पर आपका कुछ टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम इजी करने के लिए हम बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि आगे करना होगा हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि log a जो है बेटा, log a को x ले लेते हैं, log b को y ले लेते हैं, ठीक है, और log c को यहाँ पे z ले लेते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमें आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा बेटा वो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा x अपॉन y इंटू x अपॉन z -1 प्लस ये क्या हो जाएगा y अपॉन में x इंटू y अपॉन में z -1 प्लस z अपॉन में x इंटू z अपॉन में y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बन रहा है पहले टर्म में, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो फटाफट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड -1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई -1 इक्वल्स टू 0 आपका यहाँ पर ये बन जाता है बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेकर, है ना, एलसीएम लेते हैं फटाफट से और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पर करने की हम कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है, अपॉन में वाई जेड, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन में एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में बेटा एक्स वाई आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप बेटा एलसीएम ले लो, इसका देखो एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा, वेरी सिंपल, है ना। देखो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो एक्स वाई जेड मिल रहा है, तो यहाँ पर वाई जेड है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, वेरी सिंपल, प्लस यहाँ पर क्या है वाई चला गया तो यहाँ बन जाएगा वाई क्यूब, एक्स जेड चला गया सॉरी, तो वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ क्या है जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है, तो एक्स वाई जेड आरएचएस पे जाके 0 हो जाएगा। अब हम इसको और फर्दर यहाँ फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई 3 बार है तो यहाँ लिख लो माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यानी कि ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है, देखो ये a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये आपको देगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो ये प्रॉपर्टीज और जितने फॉर्मूलेज हैं बेटा ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्लियर है बेटा। अब जो ये देखो अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये भी आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। वो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड अंदर करता हूँ
तो यहाँ पर अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये बाहर हाफ लिख दिया, और 2 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको ये ऐसे बनेगा बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है। तो हम यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, देखो अंदर वाला जो पार्ट है यानी कि जो सेकंड ब्रैकेट है x माइनस वाई, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया हमारा, तो ये कभी भी जीरो आपका नहीं होगा। वेरी सिंपल है ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बेटा जीरो यहाँ पर होना चाहिए। ये कहना चाहता है कि x प्लस वाई वाला पार्ट है ना जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो सारा स्क्वायर में है, तो ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ जीरो होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये कहना चाहता है। क्लियर है बेटा। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे जीरो क्यों नहीं होगा, देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जीरो नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा ABC हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। हमेशा ध्यान रखो डिस्टिंक्ट वैल्यूज इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पर इस टाइप की जब कंडीशन बनती है तो उसमें वो अप्लाई हो सके, ठीक है। यहाँ पर हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो एक्स वाई जेड हमने बेटा क्या लिया था, लॉग ए लॉग बी लॉग सी। तो यहाँ पर आप लिख लो कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी बेटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, या इसको हम बेस 10 लिख लेते हैं, है ना, लॉग ऑफ ए बी सी बेस 10, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर क्या बन गया तुम्हारा, सो दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1 आपको यहां मिल जाता है। गेटिंग द पॉइंट। और यही हमें यहां पर बेटा क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए बी सी इज इक्वल टू 1, हमें यहाँ प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर एक बार हम कोई रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं बेटा। हमने सिर्फ क्या किया है, पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है, और जो लॉग ए बेस ए लॉग बी बेस बी लॉग सी बेस सी उसको हमने 1 कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि लॉग ए को हमने x ले लिया था, लॉग बी को हमने y लिया, लॉग सी को हमने z ले लिया, जिससे हमारे पास इनइक्वालिटी बन के आई थी, मतलब इक्वेशन बन के आती है। क्या बनी थी हमारे पास बना था बेटा ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, जो इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड के, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। उसको हमने हाफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, जो हमें अंदर जो बनी है हमारी इक्वेशन वो बन गया फैक्टर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो अंदर वाला पार्ट है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ABC डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या होगा, जीरो होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे a b c इज इक्वल टू 1 हमारा आ जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का। बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर आपके पास n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n इज इक्वल टू समथिंग है, राइट। तो n एक नेचुरल नंबर है जो कि इक्वल टू समथिंग है, और p1 p2 p3 जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं बेटा, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है लॉग, तो लॉग n इक्वल्स टू लॉग ऑफ P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, P3 की पावर A3 डॉट P बेस K की पावर AK, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली लॉग A इंटू बी इंटू सी है, तो स्प्लिट कर देंगे इसको, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा A1 लॉग P1 प्लस A2 लॉग P2 प्लस A3 लॉग P3 प्लस, ठीक है, ए के लॉग पी के बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहां पर ये बन जाता है। अब हमें पता है कि P1 P2 P3 बेटा वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, देखो n जो है वो हमारा भी इसके इक्वल था, ठीक है। जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है वो उसके इक्वल था, जिसमें हमारे P1 P2 P3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। जो P1 अगर 2 है तो 3 4 5 वगैरह हो सकते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो अगर हम यहां पर P1 को P2 को P3 को 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा बेटा, ठीक है, तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, log n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A1, ठीक है, log 2 प्लस A2 log 2 प्लस A3 log 2 प्लस AK
log 2 क्या हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। जब अगर हमारी बाकी की जो टर्म थी वो बड़ी थी सारी की सारी और हमने सब एज्यूम कर लिया कि भैया log 2 है ना, तो उस केस में हमारे पास जो log n होगा बेटा वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, है ना। राइट साइड वाली जो टर्म है वो हो जाएगी ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे इसके हो जाएगी, है ना। अब जो हमारा a1 a2 a3 है जो पावर में भी है वो भी नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि LHS में नेचुरल नंबर है, तो a1 a2 a3 भी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से कि a1 a2 a3 को हम बेटा क्या ले लेते हैं, 1 एज्यूम यहां पर कर लेते हैं, तो जिससे हमारे पास देखो क्या बनेगा, log n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 2 प्लस, ठीक है, log 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर a1 a2 को क्या ले लिया है, 1 एज्यूम कर लिया है, जिससे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहां तक गया है, ये गया है k टर्म्स तक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा k log 2 यहां पर बन जाएगा बेटा, ठीक है। सो log n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k log 2 आपका आ जाता है। क्लियर है बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब इस ट्यूटोरियल के एंड में बेटा आपको मिलेगा एक लिंक जहां पर आप मेरे mathstudy.in वेबसाइट पर लोगैरिथम पर एक ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बहुत ही एडवांटेज होने वाला है, जिसमें हमने वेरियस कॉम्पिटिशन्स की प्रॉब्लम को बेटा डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़ गई होगी, और आप किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम है बेटा उसको इजीली यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो यहां पर हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये यहां पर फॉलो होगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो लॉग लेने के बाद ट्वाइस ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स जेड हो जाता है ना, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ z यहां पर बन जाता है। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा। तो यहां पर ये बन गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लॉग y और इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग z है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि log x log y और log z आपका किस में हो गई, ये एपी में हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई। वेरी सिंपल, है ना। देख रहे हो, अगर log x log y log z अगर एपी में है, यानी कि अगर ये a है और ये b है और ये अगर c है, तो हमारा ट्वाइस ऑफ b शुड बी इक्वल टू a प्लस c होना चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो वही यहां पर फॉलो कर रहा है, राइट बेटा। तो अगर ये एपी में है तो इसका मतलब ये होता है कि हम एपी में अगर कोई भी टर्म को ऐड करते हैं सारी टर्म्स के साथ, तो सीरीज हमारी एपी में ही रहती है। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग वाई, ठीक है, 1 प्लस लॉग जेड भी हमारा क्या होगा, ये एपी में ही होगा बेटा, है ना। क्योंकि अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो उसमें एक 1 ऐड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम ही रहा ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पर हमारा ये सीरीज भी आपकी एपी में ही रहेगी। अब क्योंकि ये अगर एपी में है तो इसका मतलब है जो इसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, यानी कि 1/1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस लॉग वाई एंड 1/1 प्लस लॉग जेड, ये आपका किस में होगा, ये आपका एचपी में हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे भी हमने एक बार डिस्कशन किया था, जिसके अंदर इसको एचपी और एपी में हमने रिलेट किया था। अगर ए बी सी अगर हमारे एचपी में होते हैं तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b 1/c आपका किस में हो जाएगा, एपी में हो जाता है। तो वही यहां पर हुआ है। गेटिंग द पॉइंट बेटा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बेटा इसको शेयर करने की आप कोशिश कीजिए, ताकि उनका भी यहाँ पर उनको भी एडवांटेज यहाँ पर मिल सके। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बेटा। एक और मैंने इलेबोरेटिव वे में एक और वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर।